नहीं आती है। पिताजी अब तुम ही जाओ और महाराज परीक्षित जी से कहो अपने कल्याण के लिए। समीक महात्मा गए और महाराज परीक्षित जी को जाकर के संदेश दिया। परीक्षित जी आए, समीक महात्मा क्षमा मांगी और कहा महाराज हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई जो हमने आपके ऊपर शंका करी। समीक महात्मा बोले परीक्षित अब कुछ नहीं हो सकता, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होता है, तुम्हें श्राप लग चुकी है, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काटेगा, वो तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्या करें? बोले उसके पहले अपने कल्याण का मार्ग पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो ऐसा काम करो। ठीक है महाराज। समीक महात्मा चले आए और परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और जन्मेजय को राजा बना करके महात्मा परीक्षित वहां से चले आए और गंगा किनारे आ गए। गंगा किनारे आकर के जैसे ही आए सारे महात्माओं को मालूम चल गया, सारे महात्मा दौड़कर पहुंचे। जैसे महात्माओं को देखा, महात्मा परीक्षित जी ने कहा, महात्माओं को प्रणाम किया और कहा महाराज जिसे 7 दिन में मरना हो उसको क्या करें जिससे इसका कल्याण हो जाए। अब सारे महात्मा मौन, सब सोच विचार कर रहे क्या बतावें, कौन सा उपाय बतावें, कौन सी साधना बतावें, बता को नहीं पाया महात्मा। तब तक सुखदेव श्री सूत जी बोले तब तक क्या हुआ, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यक्षया कामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो बतस्य बालेर अवधूत वेशा। उसी समय साक्षात व्यास नंदन सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। वो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले घुंघराले काले काले बाल है, सुंदर करोड़ों सूर्य जैसा तेज शरीर से निकल रहा है और दिगंबर भेष है, बिल्कुल नग्न भेष है और चरणों में चरण पादुकाएं पहने हैं और पीछे से महाराज नंगा बाबा बच्चे स्त्रियां कहते जा रहे हैं। 16 वर्ष की उम्र है सुखदेव भगवान की। ऐसा देखा सुखदेव भगवान उसी गंगा किनारे जहाँ परीक्षित जी बैठे थे वहीं पर आए। जैसे ही आए तो सभी महात्मा महाराज परीक्षित जी खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं। अरे हर की कथा सुनाने वाले आज महाराज परीक्षित जी ने हाथ जोड़ दिए सुखदेव भगवान के आगे, कहा प्रभु अरे हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मद में हम खो गए थे तन मन में, हम भूल गए थे मद में, हम खो गए थे तन मन में। हमें ये अभिमान था कि हम राजा हैं, हमारा कोई क्या कर लेगा, लेकिन आज मैं जान गया ये मद अहंकार ही व्यक्ति का पतन का कारण होता है।
हम भूल गए थे मद में, हम खो गए थे तन मन में। मन में हम खो गए थे तन मन में। वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, तुमको लाखों राग बताने वाले, राग बताने वाले, तुमको लाखों तुमको लाखों हो। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के काला। हम लेकर विष का प्याला, आ रहे थे यम के काला। यदि हे सुखदेव भगवान, यदि आप ना आते तो हमें सांप काटता। और सांप क्या देता है? विष देता कि नहीं? हम विष को लेकर जाते यमपुरी, लेकिन अब हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के काला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के काला। प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों तुमको लाखों। प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों तुमको लाखों। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों तुमको लाखों। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। जोर से बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। भैया हमारे आचार्य जी आकर के हमारे यजमान विक्रम सिंह से सुखदेव भगवान का पूजन करा दे और